हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपका एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 के 9 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। दोस्तों हम आपको इसमें जीके के जितने भी क्वेश्चन आए थे उनका एनालिसिस हम आपको कराएंगे। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब आइए देखते थे इसमें कौन कौन से प्रश्न आज आए थे आपके एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 के 9 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में। इसमें आपका पहला क्वेश्चन जो हमारा जीके से आज का मिला है वो ये है कि लता मंगेशकर को 2011 में कौन सा पुरस्कार मिला था। दोस्तों आप लोग परेशान ना होइएगा, क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा मोड़ा इधर हो सकता है लेकिन क्वेश्चन आपके वही है, यानी कि थोड़ा मोड़ा इधर उधर लैंग्वेज में हो सकता है। आपके बताने के अनुसार हमने नोट किया है, तो आप लोग जैसे एग्ज़ाम दे के आते हैं जितना याद रहता है उसी के हिसाब से आप क्वेश्चन बताते हैं। तो लता मंगेशकर को 2001 में कौन सा पुरस्कार मिला था, तो आपका जो सही उत्तर होगा भारत रत्न होगा। यानी लता मंगेशकर को 2001 में कौन सा पुरस्कार मिला था, भारत रत्न मिला था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में भारत रत्न दिया रहा होगा वो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन था 2021 में टाइम मैगजीन के अनुसार बेस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन, यानी 2021 में टाइम मैगजीन के अनुसार किसे बेस्ट इन्फ्लुएंसर पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, तो वो आपका एलन मस्क को दिया गया था। यानी आपका जो सही उत्तर होगा एलन मस्क होगा। यानी कि आपका जो दूसरा क्वेश्चन था 2021 में टाइम मैगजीन के अनुसार बेस्ट इन्फ्लुएंसर पर्सन, तो आपका जो सही उत्तर होगा एलन मस्क होगा। अगला यानी कि तीसरा क्वेश्चन था बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। यानी आपका बीसीसीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई में है। और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका जो सही उत्तर है 1928 में। यानी वो स्थापना वर्ष पूछता तो 1928। इसका हेडक्वार्टर जो आपका है वो मुंबई में है, यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा मुंबई होगा। अगला यानी कि चौथा क्वेश्चन था बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना किसने किया था। यानी बिहार में जो आपकी प्रांतीय सभा थी उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो बिहार में प्रांतीय सभा है उसका स्थापना आपका सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। यानी जो आपका सही उत्तर होगा सहजानंद सरस्वती होगा। बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगला यानी कि पांचवा प्रश्न है कि राजा महेंद्र देव वर्मन फर्स्ट का संबंध किस वंश से था। यानी राजा महेंद्र देव वर्मन जो प्रथम था उसका संबंध किस वंश से था। तो जो राजा महेंद्र देव वर्मन था उसका संबंध आपका किस वंश से था, तो पल्लव राजवंश से था। यानी पल्लव वंश से था। तो आपका जो सही उत्तर होगा पल्लव वंश होगा। यानी राजा महेंद्र देव वर्मन प्रथम का संबंध जो था वो किस वंश से था, पल्लव वंश से था। अगला क्वेश्चन पूछा था तमिलनाडु के वर्तमान सीएम कौन है। यानी करंट अफेयर से क्वेश्चन था तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर कौन है। तो जो तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो आपका एम.के. स्टैलिन, यानी आपके तमिलनाडु के वर्तमान जो मुख्यमंत्री कौन है, एम.के. स्टैलिन है। यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा एम.के. स्टैलिन होगा। अगला यानी कि सातवां क्वेश्चन पूछा था तवा नदी किसकी सहायक नदी। यानी जो तवा नदी है वो किसकी सहायक नदी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपकी तवा नदी है वो किसकी सहायक नदी है, तो जो आपका सही उत्तर होगा नर्मदा होगा। यानी तवा नदी किसकी सहायक नदी है, तो नर्मदा की है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में नर्मदा दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन बचे होंगे, यानी हमारे एनालिसिस कराने के बाद जीके के आपके जितने क्वेश्चन बचे होंगे उसे आप लोग कमेंट में ज़रूर पिन करिएगा कि ये क्वेश्चन आए थे जिनका एनालिसिस हम लास्ट में आपको चारों शिफ्ट बीतने के बाद जितने क्वेश्चन सभी शिफ्टों के बचेंगे उनका मिक्सअप वीडियो बना करके आपको बता पाएँ। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एनालिसिस के बाद जितने क्वेश्चन बच रहे हैं उनको ज़रूर बताएं ताकि आने वाले दिनों में जिनका पेपर है, क्योंकि आपको पता है हर शिफ्ट से एक आध क्वेश्चन रिपीटेड हो जाते हैं, यानी किसी ना किसी शिफ्ट में एक आध क्वेश्चन इसी के आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर का वजन कितना था। यानी चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर जो था उसका वजन कितना था, तो इसका जो सही उत्तर होगा 1752 ग्राम, यानी 1752 ग्राम जो होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन था भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है। यानी भारत के जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इस समय वर्तमान में कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो भारत के वर्तमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं वो आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यानी आपका जो सही उत्तर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है। यानी नील दर्पण जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो नील दर्पण पुस्तक के लेखक जो आपके हैं दीनबंधु मित्र हैं। यानी जो आपका सही उत्तर होगा दीनबंधु मित्र होगा। आपके नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है, दीनबंधु मित्र हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। तो जो आपका भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है, तो आपका अनुच्छेद 32 देता है। अगर यहीं पर अनुच्छेद
पूछता भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की जगह पर हाई कोर्ट आपका रहता है, यानी कि आपका सुप्रीम कोर्ट की जगह पर हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय रहता तो आपका अनुच्छेद 226 हो जाता। तो आप लोग देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन पूछा था, सर्वोच्च न्यायालय दिया था या फिर उच्च यानी कि हाई कोर्ट यानी कि आपका सर्वोच्च न्यायालय दिया था या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दिया था, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था सुदर्शन झील कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन हमने अपने चैनल पर जो कम्युनिटी पोस्ट करते हैं उसमें पोस्ट किया था अभी लगभग 4 से 5 दिन पहले। सुदर्शन झील आपकी कहाँ है, तो जो आपकी सुदर्शन झील है ये गुजरात में है, गुजरात गिरनार में, यानी आपका जो सही उत्तर होगा गुजरात होगा। अगर गिरनार दिया होगा तो गिरनार, अगर गुजरात दिया होगा तो गुजरात होगा, यानी आपका सुदर्शन झील कहाँ है, गुजरात में है। अगला क्वेश्चन था लट्ठमार होली फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में कहाँ मनाई जाती है, यानी लट्ठमार होली मनाई जाती है। तो आपका बरसाना और नंदगांव में मनाई जाती है लट्ठमार होली। अगर आपका मथुरा दिया होगा तो वो भी सही उत्तर होगा। यूपी में बरसाना और नंदगांव में मनाई जाती है आपकी लट्ठमार होली। अगर ऑप्शन में मथुरा दिया होगा तो वो भी सही होगा। अगला क्वेश्चन था प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, यानी प्रार्थना समाज जो है उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो प्रार्थना समाज की स्थापना है वो माफ करिए आत्माराम पांडुराम के द्वारा की गई थी, यानी जो आपका सही उत्तर होगा आत्माराम पांडुराम होगा। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, तो आत्माराम पांडुराम ने किया था। अगला यानी कि 15वां क्वेश्चन पूछा था राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित अनुच्छेद है, यानी राष्ट्रपति की जो योग्यता है उससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद आपका है, यानी राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित अनुच्छेद पूछा था आपसे। तो जो राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित आपका अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 58 है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 58 होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था, यानी प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसकी शुरुआत कब किया गया था और क्यों किया गया था, ये भी पूछ सकता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1975 में किया गया था। टाइगरों की जो जनसंख्या है उसको कम होती जा रही थी, उसको नियंत्रण करने के लिए, यानी कि दिन पर दिन क्यों घटते जा रहे हैं उसके लिए आपके टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। दोस्तों इसमें हमें जितने क्वेश्चन मिले थे उनका एनालिसिस हमने करा दिया है और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है जितने भी क्वेश्चन बचे हों उन्हें आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। जिस प्रकार आपने एसएससी CHSL के एग्ज़ाम में सपोर्ट किया था और क्वेश्चन जो भी छूट रहे थे उन्हें कमेंट में आप लोग बता रहे थे और सपोर्ट दे रहे थे, उसी प्रकार हम उम्मीद करते हैं CGL एग्ज़ाम में भी आप लोग उसी प्रकार सपोर्ट दिखाएंगे।